बताते चले कि साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता गौरी शंकर मुंबई से शूटिंग के लिए विकास नगर में पहुंचे और इन दिनों विकास नगर में मौजूद है। वहीं शूटिंग की व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर अभिनेता गौरी शंकर ने विकास नगर बाजार दुकान पर चाय का लुत्फ उठाया और स्थानीय लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई। गौरतलब है कि अभिनेता गौरी शंकर की हाल ही में आने वाली मूवी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लैंड जिहाद विषय पर आधारित है और दर्शकों को इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है। बताया गया है कि एक सस्पेंस थ्रिलर और साथ ही साथ मर्डर मिस्ट्री मूवी है। मूवी के निर्माता निर्देशक शिवा त्रिपाठी तथा कार्यकारी निर्माता दुर्गा सिंह हैं। वहीं संवाददाता अनिल दुबे के द्वारा अभिनेता गौरी शंकर से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई है। ये पंख होते तो उड़ जाते जी। उस फिल्म को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं। उस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी। देखिए, पंख होते तो उड़ जाते के बारे में मैं कैरेक्टर बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इट्स नेगेटिव शेड। बाकी तो रिवील आपको फिल्म देखने पे होगा। और एक फिल्म जो है शूट हो रही है विकास नगर और उसके आसपास देहरादून के सुनहरे स्थलों पे, और बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है। इसके डायरेक्टर हैं शिवा त्रिपाठी और राइटर हैं दिलीप मिश्र। और हम जो कर रहे हैं वो तो आप पिक्चर आने के बाद पता चलेगा हमको। गौरी शंकर जी, आप काफ़ी लंबे समय से हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं जी। काफ़ी नामी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं जी। अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म द स्टोरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो कश्मीर फाइल की तर्ज पे आने वाली है जी। उसके बारे में कब तक रिलीज होगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। और उसका नाम पूरा जो है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बंगाल के कुकृत्यों पर आधारित है। और मैंने उसमें रोहिंग्या हेड चीफ का काम किया, जो सारे कुकर्म वही करता है। ये फिल्म की रिलीज़ का जो है, जहाँ तक मुझे अपडेट अभी आई है कि अगस्त 9 या 15 तक रिलीज़ होने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने वाली थी मार्च में ही, लेकिन वो कुछ कंट्रोवर्शियल मैटर से या सेंसरशिप के कारण अटक गई थी। तो अब ये अगस्त में होपफुली विल कम ऑन थिएटर्स। गौरी शंकर जी, आपकी एक फिल्म आई थी और बहुत हिट हुई थी, द शूद्र जी। उसके आपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की थी, थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी देंगे कि इसमें आपने कैरेक्टर में कैसे जान डाली थी। शूद्रा द राइजिंग वो फिल्म थी 2010 में शूट हुई थी, 2012 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा, आप मेथड एक्टिंग बोल सकते हैं, मतलब उस कैरेक्टर में जाने के लिए हमारी दाढ़ी बाल हम शैम्पू करते थे ना, सोप लगाते थे ना। और जब एक्चुअल शूट जब हो रहा था तो 70 डेज तक ऑलमोस्ट हम लोग नहाए नहीं थे। नहाना हमें अलाउड नहीं था। हमारे होटल रूम में न सौप था न कुछ भी नहीं था। हम वही कपड़े पहन के रहते थे जो लंगोट थी, लंगोटी पहन के रहा हम 70 डेज तक। तो एक हार्ड फिल्म थी। वी शॉट इन लखनऊ के जंगलों में शूट किया था, पूरा सेट लगा था वहाँ पे। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे संजीव जायसवाल जी। और ये फिल्म बहुत चर्चा में रही, और बीच में कश्मीर फाइल की जब न्यूज़ आई तो उसमें भी चर्चा में रही। वो कभी कभी उठती रहता, 2-4 सालों में वो हमारी वापस बैंग बैंग होता रहता है। तो गौरी शंकर जी, आजकल साउथ सिनेमा का भी काफ़ी ट्रेंड है और देखने में आया है कि जो हिंदी सिनेमा है वो कहीं ना कहीं दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब नहीं होता, और साउथ का सिनेमा जो है वो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाता है। इसके पीछे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो फ्लिप साइड है, दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बॉलीवुड में इतनी समस्या नहीं जितना लोग कहते हैं, बट कंटेंट का थोड़ा अभाव है, जिस पे अब काम हो रहा है। पिछले 6 महीनों में बहुत सारी कंटेंट्स फिल्में रिलीज हुई हैं और हिट हुई हैं, जैसे मडगांव एक्सप्रेस है, क्रू है, वीर सावरकर है, लापता लेडीज़ है। तो ये फिल्में अभी चल रही हैं और मुझे लगता है कि रिमेन आगे जाके होंगी। और साउथ का कैसा है कि हम थोड़ा कल्चर को छोड़ देते हैं, कंटेंट को छोड़ देते हैं। साउथ वाले कंटेंट और कल्चर सीसी वो छोड़ते नहीं हैं, उसको लेके चलते हैं फिल्म में। और मसाला फिल्में हमारे यहाँ बन नहीं रही हैं, तो मसाला फिल्मों का जमाना, उसके दर्शक अलग हैं। मास जब तक थिएटर में नहीं आएगा, क्लास से सिनेमा नहीं चलता है, इंडस्ट्री चलेगी। इसके लिए मास के लिए फिल्म बनानी पड़ेगी, मास को थिएटर में आना पड़ेगा। आजकल रियल स्टोरी और बायोपिक के ऊपर ज़्यादातर फिल्में बन रही हैं और कई हद तक कामयाब भी हो रही हैं, तो क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बायोपिक के बारे में ऐसा है कि बायोपिक अगर करेक्ट वे में बनती है, अगर थोड़ा भी और परफॉर्मेंस स्क्रीन प्ले में हिस्ट्री के साथ कोई भी खिलवाड़ अगर आप करते हो,
तो फिल्म नहीं चलती, क्योंकि लोगों के दिमाग में उस करेक्टर के बारे में एक जहन में रहता है पहले से कि भाई ये आदमी ऐसे थे, उनके बारे में पढ़ा लिखा होता। तो जब स्क्रीन पे आता तो वो दिखना चाहिए, जब वो नहीं दिखता तो फिल्में नहीं चलती। लेकिन अगर वो देखा तो हिट होती है। मतलब मोस्टली बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं, बड़े लेवल पे गई हैं। अगर एग्जैक्ट तरीके से सही फिल्म मेकरों ने काम किया, स्क्रीन पे काम किया, तो फिल्में चलती है। गौरीशंकर जी, आपका क्या मानना है कि किसी फिल्म के रिलीज करने के पीछे या कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है या ऑटोमेटिकली कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है? मैं तो इस पे ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों तरह से होता है। कुछ लोग शायद करते भी होंगे और कुछ तो हो जाती है। लोग यहाँ ऐसी पब्लिक, ऐसे संगठन बैठे हुए हैं जो इंतजार करते हैं कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्योंकि नज़र उसी पे रहती है। कैमरा हमेशा एंगल लगा हुआ बॉलीवुड में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा बाहर हो रहा है, उस पर नज़र लोगों की नहीं है। तो ये तो चलता रहेगा, इसमें मैं आई कांट से मच। Yeah, keep rolling. Action. Continue. Keep rolling. Action. मोड़ा के बेटे के हल्द्वानी के रौतेला और सहारनपुर के कॉर्पोरेट का इन तीनों देश के लिए देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब